हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और प्लीज़ वीडियो को मेरे हाइप कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र। जो ये सफ़ेद रंग का मैं आपको पानी दिखा रही हूँ, ये फर्मेंटेड पानी है, चावलों का पानी और मांड निकाली हुई पानी। यानी जब हम चावल उबालते हैं और उसको 3-4 दिन रख दें तो वो फर्मेंट हो जाता है। और उसके बाद मैंने ये मांड वाला पानी डाल दिया। छान के इसलिए डाला क्योंकि अभी मेरे को सब्जियों के छिलके वगैरह का पानी भी, ये भी फर्मेंट किया हुआ है। रसोई के कचरे से खाद बनाने का सबसे अच्छा तरीका है फलों और सब्जियों के अवशेष, कॉफ़ी के अवशेष, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके अगर आप खाते हैं, और बिना चिकनाई वाले खाने के बचे हुए टुकड़ों को मिलाना। ये सभी जो पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं और आसानी से ये अपना जो इसका जूसेस हैं वो आसानी से छोड़ देते हैं। तो इसमें मेरे पास नींबू है और इसके अलावा मेरे पास हरे लहसुन के छिलके हैं और मेथी के हैं। और अब तो विंटर सीज़न आ गई है। विंटर सीज़न में तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं जो कि हमारे पास बहुत ही बढ़िया हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकती हैं। तो ये मैंने छान लिया है सारा, और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको कंपोस्ट बनाएंगे। एक गमले में मेरे पास मिट्टी रखी हुई है और उस मिट्टी में ही ये मैं जो बचा हुआ अवशेष है वो मैं मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। तो ये जो पानी है, ये पानी बना है अमृत। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आप भी अपने घर पे फ्री में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये मेरे पास 3-4 दिन का फर्मेंटेड मैंने पानी किया हुआ था। यानी 3-4 दिन पानी में ही सारे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके सब रख दिए थे। और अब मैंने इसको छाना है, लेकिन अब इसको पानी डाल के डाइल्यूट कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको हर पौधे पर मैं कैसे इसका उपयोग करती हूँ वो बताऊंगी। इसका उपयोग और जो लाभ है तरल पदार्थ का, जो हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है, कि 100% प्राकृतिक है। ये इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भी भर के ऊपर से यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और इसके अलावा इसको आप पौधों में, गमलों में, ज़मीन में, मैं तो घास पे भी डाल देती हूँ। लास्ट में जो मेरे पास पानी बचता है वो देखिए आप, हरी घास जो दिख रही है वो इसी वजह से ही है। और इस बार गर्मियों में तो मैंने भरपूर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ किया है और उसका फ़ायदा मुझे बहुत मिला है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे पौधों की जो पत्तियां हैं उनका रंग बहुत अच्छा हो गया है और बड़ी चिकनाई आ गई है। और मुख्य रूप से प्राकृतिक पदार्थों से बना ये पानी खनिज और इसके अलावा सारे हमारे जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब हमारे पौधों को मिलता है। ये एक तरह से प्राकृतिक हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाता है। और आप इसमें गोबर कंपोस्ट या कुछ और मैं नीम की खली भी भिगो सकते हैं। लेकिन मैं नीम की खली नहीं भिगोती। हाँ, कुछ पत्ते भी भिगो सकते हैं। जब आप सब्जियों के छिलके और फलों के छिलकों को भिगोते हैं पानी में, तो उसके साथ साथ आप जो आपके पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते, वो भी भिगो सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से सारे पौधों को पानी, लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। सूर्य निकलने से पहले ये आपने काम करना है और उसके बाद, सूर्य निकलने के बाद, इनको पानी, लिक्विड फर्टिलाइज़र या लिक्विड पेस्टिसाइड हम प्लांट्स को नहीं देंगे, क्योंकि सनलाइट की जो तेज़ किरणें हैं उससे फिर पौधे जल जाते हैं। तो इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जो ये किचन वेस्ट से बनता है ये बेस्ट है। इसमें फल और सब्जियों के छिलके भी हैं,
चाय की पत्ती भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके अलावा सूखी पत्तियाँ आप डाल सकते हैं, यानी भूरी सामग्री या चूरा कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा इन्होंने रिज़ल्ट दिया है। तो फर्टिलाइज़र जो है, ये सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र हमारे घर में फ्री का फर्टिलाइज़र बन जाता है। और हम रोज़ कुछ ना कुछ सब्जी बनाते हैं, प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, अदरक के छिलके हैं, या फलों जो फल आप लोग खाते हैं उसके छिलके हैं। तो ये छिलके जो हैं, इनका पानी जो बनता है, ये डीएपी और एनपीके का मुकाबला करता है। ये रासायनिक खादें होती हैं, लेकिन जो घर पे बना हुआ ये वाला हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये हमारा बेस्ट फर्टिलाइज़र है, जो कि किचन के कचरे से हम फ्री में बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे इक्ज़ोरा के जो फ्लावर्स हैं कितनी प्यारी बॉल्स के रूप में आई हैं, और ये इतने हेल्दी प्लांट्स जो हैं ये इसी वजह से बने हैं। हम रसोई में कचरे से खाद कैसे बनाते हैं, इसको मिट्टी में भी मिला सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, लेकिन मेरा गर्मियों में यही रहता है कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊं, कि इसमें पानी डाल देती हूं और मैं 3-4 दिनों के लिए छोड़ती हूं, एक दिन के लिए नहीं छोड़ती हूं। और घर पर ये वाला जो कचरा है, सब्जियों के छिलके और पानी, हमारे पास फलों के छिलके, ये पानी में ही सड़ जाते हैं। और जब ये सड़ के जब ये खाद बनती है इसकी, यानी फर्मेंट करके जो खाद बनती है, उससे हमारे पास ये रिसाइकलिंग प्रक्रिया से जो ये हमारे पास खाद बनती है, ये हमारे पौधों के लिए बेस्ट रहती है। ऑर्गेनिक खाद होती है, इसमें कोई रसायन नहीं है। इसमें अगर आप नींबू डाल दोगे, नींबू के छिलके डाल दोगे, तो ये बेस्ट रहते हैं। मेरे पास बाहर भी ये जैसे ये फाइकस प्लांट्स रखे हुए हैं, और इसके अलावा मेरे पास बाहर मेरे जो बाउंड्री के साथ साथ हैं, ये सारे प्लांट्स जो मैंने रखे हैं, उनको आज मैंने सबको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, और इसका रिज़ल्ट मेरे को बहुत ही अच्छा मिला है। और बोगनविलिया का सारे मेरे पास 10 से 12 प्लांटर्स हैं, जो कि मैंने अपने बाउंड्री के बाहर, घर के बाहर, बाउंड्री के बाहर रखा हुआ है, बाउंड्री के साथ साथ। तो उनमें खूब अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, और साथ साथ प्रूनिंग करनी भी ज़रूरी है बोगनविलिया की, क्योंकि अब उनका फ्लावरिंग का सीज़न भी है। तो घर पर लिक्विड खाद बनाने का बहुत ही ये सरल तरीका है। आप 3-4 दिनों में इसको बना सकते हो। ये देखिए, एलमंडा के फ्लावर्स कितने अच्छे आ गए हैं। तो इनमें भी सब में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ। और अब सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं थोड़ा सा रोक देती हूँ। ये देखिए ये डेफिनबेचिया मैंने सारे कटिंग से लगाए थे, और ये सिर्फ 2 प्लांटर्स हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये 4 प्लांटर्स में प्लांट लगा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ 2 प्लांटर्स में है, जो इतने प्यारे, देखिए कलर, देखिए लीव्स का कितना प्यारा है। तो ये सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र से ही मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो आप किचन में जो फूड वेस्ट होता है उसको फेंकना नहीं। ये बहुत ही आदर्श तकनीक है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की। सभी बचे हुए और समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थों को अलग कर दें, और जब भी संभव हो पानी में डाल दें। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। यहाँ पर देखिए, मेरे पास मनी प्लांट है, इनकी भी बहुत अच्छी लीफिंग हुई है, बहुत ही हेल्दी हो गए हैं। और इसके अलावा स्नेक प्लांट, और ये देखिए, ये मेरे पास एवोकाडो है। एवोकाडो का प्लांट भी बहुत ही अच्छा हो गया है। और एवोकाडो का मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे पास ये एवोकाडो के प्लांट्स हो जाएगा, लेकिन 2-3 बार करने से हो ही गए। ये मेरे पास क्रिसैंथेमम की कटिंग लगी हुई है, और यहाँ पर पालक की मैंने अभी हार्वेस्टिंग करी है। तो सारे मेरे, एक और ये एवोकाडो का प्लांट एक और आ गया है मेरे पास। तो ये सारे जो मेरे प्लांट्स हैं, इनको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दिया है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र के सहारे ही मेरे सारे ये जो किचन वेस्ट से जो मेरे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, उसको आप उसी के सहारे मेरे सारा गार्डन चलता है। अगर आपके इलाके में खाने की बर्बादी नहीं करनी है,
तो आप इसको कूड़ेदान में ना फेंकें। मेरे कूड़ेदान में सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके यानी किचन वेस्ट कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं जाता। मेरे कूड़ेदान में सिर्फ जो पूरे दिन की जो झाड़ू लगाते हैं वो मिट्टी होती है बस, और कुछ नहीं होती, और वो भी ज़रा सी। तो सारे पत्ते और सारे मेरे पास किचन वेस्ट जो मेरे पास इसी में लिक्विड फर्टिलाइज़र में आता है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये एक प्यारा सा प्रयास अच्छा लगा होगा और आप भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपनाएं, जो कि ऑर्गेनिक है, मूल रूप से प्राकृतिक है, और ये आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। और सर्दियां हैं, सर्दियों में जब आएंगी तो समय समय पर कुछ टाइम अंतराल आप कर सकते हैं। ये देखिए एग्लोनीमा भी बहुत ही प्यारा हो गया है। तो सर्दियों में मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, फिर मैं ड्राई फर्टिलाइज़र पे आ जाती हूँ। वो भी मैं अगला वीडियो बताऊँगी आपको कि मैं ड्राई फर्टिलाइज़र, सूखा फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे बनाती हूँ और किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी इसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र घर पे बनाएं और इतनी सुंदर पौधे पाएं, चाहे फलों के हों, चाहे सब्जियों के हों, चाहे पत्तों वाले हों। सारे पौधे आपके इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र से झूम उठेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।